आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ीशान अंजम और आप सब दोस्त देख रहे हैं ज़ीशान फार्मेसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स या सब्जेक्ट होते हैं, उनके नाम क्या हैं, और स्टेप बाय स्टेप उन तमाम सब्जेक्ट की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल बुक्स ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी टेक्नीशियन यानी बी फार्मेसी, यानी बी फार्मेसी की स्टार्टिंग में फ़र्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स होती हैं, उनके नाम्स क्या हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ रही है एनाटॉमी, इसके बाद आ जाती है फिजियोलॉजी, इसके बाद आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी। ये 6 सब्जेक्ट हैं जो कि फ़र्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं। और इन 6 सब्जेक्ट में से हमारा एनुअल एग्ज़ाम्स जो कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल यानी NTS लेता है, और ये टोटल 240 नंबर के पेपर बनते हैं, यानी 120 नंबर का पेपर 1 और 120 नंबर का पेपर 2 बनता है। तो पार्ट नंबर 1 यानी पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले जो सब्जेक्ट थे यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उनमें हम नेक्स्ट 4 जो सब्जेक्ट हैं, बाकी की 4 बुक्स हैं यानी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी, इसको हम पढ़ेंगे और इनकी डेफिनेशंस को रीड करेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और इनका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं फोल्डर को ओपन और देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री को ओपन। जैसे ही बायोकेमिस्ट्री को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसके सिलेबस में हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, DNA, हार्मोन्स, विटामिन्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये तमाम चैप्टर्स पढ़ेंगे। ये तमाम चैप्टर्स बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड्स हैं। इसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि बायो मीन्स लाइफ, केमिकल मीन्स मुख्तलिफ होने वाले कीमियाई अज्जा, यानी जो कि जिस्म के अंदर हो रहे हैं, सेल के अंदर रोनमा हो रहे हैं, यानी कोई खुराक की शक्ल में हो रहा है या कोई भी दूसरी केमिकल की शक्ल में हो रहा है किसी चीज़ को जज़ब करने के लिए, इसके नाम को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि यानी बायोकेमिस्ट्री डील विद द केमिकल्स एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यूज़ है कि यानी बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं केमिकल एंड जो कि केमिकल हो रहते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, कहाँ हो रहे होते हैं, कौन सी जगह पे हैं, जो टिश्यू सेल के अंदर हो रहे होते हैं, रोनमा हो रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों के पढ़ने के नाम को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो जो बायोकेमिस्ट्री जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं टेक प्लेस जो इसमें हो रहा है, उस मटीरियल को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि तमाम जानदारों का बेसिक लाइफ पार्ट है, जिसके बुनियाद पर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनती हैं। तो इस तमाम बायोकेमिस्ट्री की ये सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, जिसके हम इसके बाद जब हम बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम बायोकेमिस्ट्री की डिटेल से डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी डिटेल से तमाम तरह चैप्टर्स वाइज पढ़ेंगे और आपको फुल गाइड किया जाएगा। तो आपने वीडियो को कहीं भी से स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपने वीडियो को कहीं भी से स्किप कर दिया तो आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरी बुक्स की जानब। तो दूसरी बुक्स है वो है माइक्रोबायोलॉजी।
तो सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से पहले हम इसका सिलेबस पढ़ लेते हैं कि सिलेबस में इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल, इसमें चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, इसके स्कोप पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है। इसके बाद हम चैप्टर 2 में बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, चैप्टर 3 में कल्चर मीडिया की स्टडी करेंगे, चैप्टर 4 में वायरसेस, चैप्टर नंबर 5 में फंजाई, चैप्टर नंबर 6 में हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, 6 में माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, 8 में माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सोल्स। इसके अलावा स्टीरिलाइजेशन, फर्मेंटेशन, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन और एंटीसीरा जैसे तमाम इसके जो 13 के 13 चैप्टर यानी 30 चैप्टर हैं वो बनते हैं। वो तमाम चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आपको हर वीडियो में अपडेट किया जाएगा। तो चलते हैं, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन बनती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की एक ऐसी शाख, ऐसी ब्रांच जिसपे हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे शरात होते हैं जिसको हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, यानी नंगी आँख से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और एंड देयर इफेक्ट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनके क्या असरात होते हैं, उनके क्या नुकसान होते हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं दूसरे जानवरों पे, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, उनके मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वो तमाम तो स्टडी हम करेंगे। तो इसके जो माइक्रोबायोलॉजी है वो 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइड है, अखज़ हैं। वो 2 ग्रीक वर्ड कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि 2 द माइक्रोन्स मीन स्मॉल, छोटे, बायोलॉजिक मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, नॉलेज ऑफ लाइफ, कि यानी स्मॉल स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम छोटे जानदारों को स्टडी करते हैं, उनके बारे में नॉलेज हासिल करने के नाम को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक की जानब। तो नेक्स्ट बुक जो हमारी आप पढ़ेंगे वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स अपने नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, तो मैं आपको आगे ले जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डेफिनेशन है, आज हम सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्ट का नेम, जो सब्जेक्ट हैं नेक्स्ट 4 रहते थे, तो उसका सब्जेक्ट नंबर 3 आज का ये फार्मास्यूटिक्स, और सिर्फ हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है फार्मास्यूटिक्स क्या है। तो फार्मास्यूटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी, यानी ये फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाख है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं, पढ़ते हैं कन्वर्शन ऑफ न्यू केमिकल एंटी, कि यानी नए केमिकल अज्जा, नए केमिकल अज्जा जिनको हम स्टडी करते हैं, और उनसे हम कैसे एक प्रॉपर डोज़ी फॉर्म बना सकते हैं। प्रॉपर डोज़ी फॉर्म चाहे टैबलेट की शक्ल में हो, कैप्सूल की शक्ल में हो, इंजेक्शन की शक्ल में हो, इन तमाम तरह की स्टडी करने के नाम को हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। तो इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक्स की जानिब। तो जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है फार्माकोनॉजी। तो फार्माकोनॉजी का जो मेन पेज है वो आपके सामने ओपन हो गया है। इसमें हम चलते हैं मेन पेज यानी इंट्रोडक्शन में। तो इसमें हम सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है इसकी में हम पढ़ेंगे क्रूड ड्रग्स, एलिवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, हार्मोन्स नहीं सॉरी, इसमें हम इंजाइम्स, एलर्जी, क्रोमेटोग्राफी, पॉइजनस प्लांट, और एक और चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे वो मुझे मिस हो रहा है, कौन सा चैप्टर है वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि फार्माकोनॉजी क्या है। फार्माकोनॉजी जो होती है इसमें हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं कि क्रूड ड्रग्स क्या हैं और वो किन जगहों से किस ज़राए से हमें हासिल होते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं और इनकी क्या नुकसान है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो जो सिंपल डेफिनेशन बनती है कि फार्माकोनॉजी इज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स
of plant and animal origin. It called फार्माकोनॉजी, यानी फार्माकोनॉजी में हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स को, चाहे वो प्लांट से हासिल हो या एनिमल से हासिल हो। जैसे कि प्लांट्स में हमें पॉइजनस प्लांट में हम डिफरेंट चीज़ें हासिल होती हैं, इन एनिमल से भी क्रूड ड्रग हासिल होते हैं। जो अमेरिकन सोसाइटी है उनकी वो जो फार्माकोनॉजी है उसको कैसे स्टडी करते हैं, उनकी तरफ से क्या डेफिनेशंस बनती हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी क्रूड ड्रग्स की फ़िज़िकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके जो नेचुरल ड्रग्स प्रॉपर्टीज़ जो कि नेचुरल ड्रग्स में होती हैं, एंड देयर केमिकल कांस्टेंट, और उनमें कौन से अज्जा पाए जाते हैं, उनके नाम को स्टडी करने के नाम को, और एज़ वेल एज़ इसके अलावा सर्च करते हैं न्यूक्लियर ड्रग्स, नए ड्रग्स को और नेचुरल सोर्स, कुदरती ज़राए से, कि ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम फार्माकोनॉजी, फिज़िकल, बायोकेमिकल्स एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम उसका नेचुरल ड्रग्स होता है जो, और उसके कीमिया अज्जा होती हैं, और उनकी मदद से हम न्यू ड्रग्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। इन तमाम तरीके को हम फार्माकोनॉजी में पढ़ते हैं, और ये फार्माकोनॉजी की जो क्रूड ड्रग्स हैं इनको हम प्लांट, एनिमल ओरिजिन से कैसे हासिल करते हैं, इसमें तमाम तरीका इसका पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शंस जो है कि जैसे कि हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, इस तरह हमने फार्माकोनॉजी पढ़े हैं। तो फार्माकोनॉजी में हम ये भी दो ग्रीक वर्ड से ड्राइड है, यानी दो ऐसे अल्फाज से अखज़ है जिनका कोई और दूसरा मानी ना हो, दूसरा किसी चीज़ से मतलब ना मिलता हो। तो जो ड्राइड वर्ड हैं वो दो ग्रीक वर्ड हैं। फार्माकोन्स मीन्स ड्रग, कनोसिस मीन्स स्टडी, नॉलेज। इसमें हम स्टडी करते हैं, नॉलेज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो हम डेफिनेशन है वो आपके सामने, जो सिंपल डेफिनेशन है, फार्माकोनॉजी इज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक था वो बस आज यहाँ तक था। हमने सिर्फ़ और सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हैं और जाना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि फ़र्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक सब्जेक्ट होते हैं और उनके नाम्स क्या हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने सब्जेक्ट हैं, तो एक दफ़ा मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ़र्स्ट वीडियो में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर आपने पढ़ा था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। एनाटॉमी में हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं कि ये बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, और फिजियोलॉजी में हम बॉडी के फंक्शंस की बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों के स्टडी करने के नाम को हम फिजियोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम फंक्शन की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। मैक्रो में हम जिसमें होने वाले मुख्तलिफ केमिकल अज्जा कैसे रोनमा होती हैं, कैसे होती हैं, उन वहाँ पर स्टडी करते हैं। इसके अलावा मैक्रो में हम छोटे जानदारों कि हम पर क्या असरात हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो तमाम पदार्थ पढ़ते हैं। वैक्सीन्स होगी, स्टीलाइजेशन हो गया, बैक्टीरिया, वायरसेस पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक्स हमें गाइड करती है कि कैसी अद्वियात बनती हैं, उसमें क्या कौनता है, क्या ब्रिटिश फार्मास्यूटिक क्या कहती हैं, बुक्स क्या कहती हैं। और फार्माकोलॉजी में हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी कहते हैं कि क्रूड ड्रग्स कहाँ से हासिल होती हैं, प्लांट से होती हैं, उनकी फैमिलीज क्या हैं, वो क्या सोर्स हैं, उनके बायोलॉजिक सोर्स क्या हैं, कहाँ से होती हैं हासिल, तमाम तरह हम पढ़ते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो सब दोस्तों से एक ही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आप तक फौरी पहुंच जाए।